अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 के बकिया न्यूमेरिकल्स जो बाकी हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था एक एक होमवर्क देना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क है। आप खुद ट्राई करेंगे उसको। अगर आपसे ना हो पाए तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि सर ये कैसे होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के न्यूमेरिकल को। डाटा बनाते हैं, सवाल पढ़ते हैं कि क्या है सवाल। सवाल में कह रहा है द स्टीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम अ फ्यूसेट नेक डाउन एज इट फॉल्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या पानी की एक पानी आ रहा है फ्यूसेट में से जिसका मुंह नीचे की तरफ यानी नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर सपोज ये फ्यूसेट का ये फ्यूसेट है नेक डाउन वाला, इस तरीके का, ऐसा ही होगा। अब इसमें से जब पानी निकलता है तो जब पानी निकल रहा होता है तो वहाँ पे तो पानी क्या होता है, पानी वैसा ही उसी शेप में आ रहा होता है जिस शेप से निकल रहा होता है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे नीचे आता रहता है वैसे वैसे पानी का एरिया क्या होने लग जाता है, कम, ऐसा होने लग जाता है, बिल्कुल बारीक होने लग जाता है। तो कह रहा है कि जब निकल रहा है यहाँ पर जो एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये कितना है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और नीचे जाकर इसका एरिया कितना हो जाता है बेटा 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़ाहिर सी बात है ये दो एरियाज़ हैं, एक तरफ पानी थोड़ा ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है पानी का, नीचे आके पानी का एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमने कह दिया एरिया वन इज़ इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, क्योंकि सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो 100 पे भी क्या आएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया 2 की बात करूँ तो एरिया 2 क्या होगा बेटा 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा ये 0.35 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, द टू लेवल्स आर, अब दो लेवल्स हो गए, क्यों, क्योंकि एक तरफ एरिया ज़्यादा एक तरफ एरिया कम है। द टू लेवल्स आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 45 मिलीमीटर। ये जो दो लेवल्स हैं पानी के ये दो एरियाज़ हैं, इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस यानी जो हाइट है वो कितनी है 45 मिलीमीटर। मिली किसको रिप्रेजेंट करता है, मिली प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट -3 को, मीटर। आगे क्या कह रहा है सवाल में बेटा, आगे सवाल में कह रहा है एज शोन इन फिगर, किताब में फिगर दी हुई है, मैंने यहाँ बना के दिखा दी। एट वॉट रेट डज द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप। हमें वाटर का रेट ऑफ फ्लो क्या करना है, मालूम करना है। रेट ऑफ फ्लो किसको कहते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम को कहते हैं। आए ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, हमें मालूम है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो है वो बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मैं एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 लूँ या एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2 लूँ, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं। तो अब ना एरिया 1 तो मुझे मालूम है, लेकिन वेलोसिटी 1 मुझे मालूम नहीं। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर डायग्राम में दोबारा जाके देखूँ तो पानी नलके से निकलने के बाद फ्री फॉल मोशन में कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ड्यू टू फ्री फॉल मोशन, और एक हाइट एरिया के चेंज करने में इसको एक हाइट भी कवर कर रहा है, तो ड्यू टू फ्री फॉल मोशन हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू जब बॉडी को फ्री फॉल मोशन में मूव करती है कोई चीज़ तो 2gh किसके बराबर होता है, vf स्क्वायर। यहाँ पे vf को हम कहते हैं v2, vi स्क्वायर, vi को हमने क्या कहा है v1। मसला ये g भी मालूम है, h भी मालूम है, v1 मुझे चाहिए, v2 मुझे मालूम नहीं है।
अब अगर मैं V2 की जगह पे लिखूं कि भाई V2 जो है वो बराबर होता है एरिया 1 V1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 के, तो ये बात समझ में आती है? सर ये कहाँ से लेकर आए? नहीं आ रही? अभी दिखा देते हैं आपको कहाँ से लेकर आए हम। बेटा हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया 1 इंटू V1 ये बराबर होता है एरिया 2 इंटू V2 के। तो ये एरिया 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो लिहाजा V2 किसके बराबर हो जाएगा? एरिया 1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2 के। हाँ, अब समझ में आ गया आपके? आप आगे बात को बढ़ाते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ओपन होने के बाद एरिया 1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया 2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ से? कॉमन। तो क्या बचेगा बेटा? एरिया 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया 2 स्क्वायर माइनस 1 होल ब्रैकेट V1 स्क्वायर। यहाँ क्या है? 2GH। अब ये पूरा ब्रैकेट इज इक्वस टू की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा बेटा? V1 स्क्वायर इज इक्वस टू 2GH डिवाइडेड बाय एरिया 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया 2 स्क्वायर माइनस 1। अब 2G कितना है? 9.8 है। H कितना है? 45 मिलीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 445 मिलीमीटर के लिए क्या हो जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय एरिया 1 कितना है? सर एरिया 1 है 1.2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? एरिया 2 कितना है? सर एरिया 2 है 0.35 एक्सपोनेंट -4 का स्क्वायर -1। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, अगले स्टेप में मैं अगर रूट भी लगा दूँ, यानी इस पूरी वैल्यू के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आएगी, यानी 2 इंटू 9.8 इंटू 45 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.35 एक्सपोनेंट -4 स्क्वायर -1। तो इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे रूट लेने के बाद, तो आपके पास आंसर आएगा 0.602। अच्छा, आप अपनी आसानी के लिए पहले सॉल्व कर लें, बाद में स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपके पास V का आंसर क्या आ गया बेटा? 0.602। V1 आ गया आपके पास? जी सर, V1 तो आ गया। अब इसको ले जाकर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। हमने लिखा पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू A1 इंटू V1। A1 क्या था? सर A1 हमारे पास था 1.2 एक्सपोनेंट -4। V1 क्या आया? सर 0.602। मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करा के हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा, उस आंसर को अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी अब कर लें। इसका यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड।
ठीक है बेटा, इसका आंसर आप लोग निकाल लें, जल्दी से इसका आंसर निकालें। क्या आ रहा है बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर ये आ रहा है 07.22 एक्सपोनेंट -5 मीटर, सॉरी एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट -5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही आ रहा है आप लोगों का आंसर। अगला सवाल, सवाल क्या है बेटा? व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट? क्या कह रहा है? हमें मैक्सिमम वेट निकालना है किसका? एयरक्राफ्ट का। हमें वेट मालूम करना है एयर, अच्छा वेट क्या होता है? बेसिकली फोर्स होती है, हमें फोर्स मालूम करनी, ठीक है। ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग, जिसका एक विंग है ऑफ 50 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया कितना है? 50 मीटर स्क्वायर है। आगे क्या कह रहा है? फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। अच्छा कैसे फ्लाई कर रहा है? हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। इसका मतलब हाइट दोनों सूरतों में क्या रहेगी? सेम रहेगी, यानी h1 हो या h2 हो, हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी, h के बराबर। आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे कह रहा है इज द वेलोसिटी ऑफ द एयर ओवर द अपर सरफेस ऑफ द विंग। कह रहा है विंग के ऊपर वाले हिस्से पर जो वेलोसिटी है एयर की वो कितनी है बेटा? वो वेलोसिटी v1 जो है वो बराबर है किसके? 150 मीटर पर सेकंड के, और लोअर सरफेस की जो वेलोसिटी है वो बराबर है 140 मीटर पर सेकंड के। अब क्योंकि अपर सरफेस की वेलोसिटी v1 है, लोअर सरफेस की वेलोसिटी क्या है? v2 है, और दोनों वेलोसिटी चेंज है। ये वेलोसिटी कम है तो इस पे ये वेलोसिटी क्या है? कम है, ये वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा। ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। इन दोनों वेलोसिटी के चेंज की वजह से एक फोर्स लगेगी। अब हमें मालूम है वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर क्या होता है? कम होता है। क्योंकि ये वेलोसिटी हायर है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम होगा। इसी तरीके से ये वेलोसिटी लोअर है, ये वेलोसिटी क्या है? लोअर है, तो प्रेशर क्या होगा? P2 क्या होगा? हायर होगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रेशर के चेंज होने की वजह से क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? डेंसिटी ऑफ एयर आपको उसने बता दी कि एयर की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 1.29 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब हमें मालूम है यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी? प्रेशर के चेंज होने की वजह से। तो हमें मालूम है कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, कि प्रेशर चेंज होगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर चेंज होगा वो क्या होगा? P2 माइनस P1। सर आपने थ्योरी के अंदर तो प्रेशर का चेंज P1 माइनस P2 लिया था। बेटा हमने P1 माइनस P2 लिया था तो उस वक्त V1 क्या था? कम था, V2 क्या था? ज़्यादा था। यहाँ पे हमने V1 को ज़्यादा लिया है, V2 को कम लिया है, तो लिहाजा P2 माइनस P1 होगा। जिसकी वेलोसिटी कम होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है। अब मसला ये है कि ना तो मुझे P1 पता है ना ही मुझे P2 पता है। अब बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 की जगह पे मैंने H लिख दिया क्योंकि हाइट सेम है। P2 प्लस हाफ रॉ
V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2 की जगह पे भी क्या लिख दिया, H लिख दिया। अब ये रॉ जी H और ये रॉ जी H क्या हो गया, कैंसिल। ये इधर पॉजिटिव, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से ये इधर पॉजिटिव, उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमें P2 माइनस P1 निकालना है ना, तो उल्टा होगा। उल्टा होगा और क्या होगा बेटा, ये इधर पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और ये इधर पॉजिटिव उधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू हाफ रॉ V1 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, यही होगा। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। हाफ रॉ कितना है बेटा, रॉ है सर 1.29। V1 कितना है सर, V1 है 150। V1 कितना है बेटा, सर V1 आपने लिया हुआ है 150 लिया हुआ है, तो V1 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 150 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं ऊपर से, 150 V1 है और V2 140 है, सही है। V1 कितना है 150 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ क्या हो जाएगा बेटा, 1.29 इंटू V2 कितना हो जाएगा बेटा, 140 स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर का चेंज आ जाएगा। प्रेशर का जब आप चेंज निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मैं सॉल्व करके निकाल लेता हूँ वैल्यू। वो वैल्यू आएगी आपके पास 1870.5 पास्कल। मेरे पास कैलकुलेशन में ये आंसर आ रहा है P2 माइनस P1 का, जो कि क्या कहलाता है, डेल्टा P कहलाता है। अब देयरफॉर इसको अगर मैं उठा के पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा P कितना है 1870.5 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है 50। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.3 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, ठीक है, या वेट आ गया एयरक्राफ्ट का जो कि वो कैरी कर रहा होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगला सवाल क्या है बेटा, अगले सवाल में आपसे कह रहा है अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप। कह रहा है एक लिक्विड है जो कि पाइप में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, विद द डायमीटर ऑफ 0.5 मीटर, जिसका डायमीटर जो है वो कितना है 0.5 मीटर है, एट अ स्पीड ऑफ, और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है सर 4.20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो, हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम निकालना है। सर ये तो बहुत आसान सवाल है, हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा इसके अंदर आगे एक चेंज दिया हुआ है। क्या कह रहा है, इन लीटर पर मिनट, मीटर क्यूब पर सेकंड में नहीं बल्कि किस में निकालना है, लीटर पर मिनट में निकालना है। आओ ज़रा देखते हैं इस सवाल को, सॉल्यूशन।
हमें मालूम है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। अब मसला क्या है, एरिया नहीं मालूम। एरिया क्या होता है बेटा पाइप का, पाई इंटू डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है एरिया ऑफ पाइप जो होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर वो होता है पाई इंटू डी स्क्वायर ओवर 4। पीछे हम देखते हुए आए हैं ये सवाल। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 इंटू डायमीटर कितना है बेटा, सर डायमीटर दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है बेटा, सर वेलोसिटी दी हुई है 4.2 डिवाइडेड बाय एरिया टाइम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.83823 0.823 यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। मुझे तो ये निकालना किस में है, लीटर पर मिनट में, तो मैंने निकाला आया किस में, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो लिहाजा अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लीटर पर मिनट। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है 0.823। एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, सर एक सेकंड में मिनट होते हैं 1/60 मिनट। सर ये कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें, बेटा आपने कन्वर्जेंस पढ़ी है कि एक मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, और इसी तरीके से आपने कन्वर्जन पढ़ी है कि एक सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट के। सर ये वाली तो नहीं पढ़ी बेटा, आपने ये पढ़ी है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल करने से होगा क्या, आपके पास 60 यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जाएगा 0.823 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, यूनिट क्या बन जाएगा, लीटर पर मिनट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 49400। यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर पर मिनट। ये हमारे पास वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो आएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल क्या है बेटा, सवाल में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, डाटा बना लेते हैं। हमें स्पीड क्या करनी है, मालूम करनी है। आगे क्या कह रहा है बेटा, इन द मेजर आर्टरीज ऑफ द बॉडी, एक बॉडी की मेजर आर्टरीज के अंदर, ठीक है, विच हैव अ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अबाउट 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका टोटल एरिया कितना है बेटा 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज, और ब्लड का जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है यानी V/T जो है वो कितना है 28.56
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सर बुक में तो सवाल में लिखा हुआ है यूज़ द डाटा ऑफ एग्जाम्पल। बेटा बुक में सवाल लिखा हुआ है यूज़ द डाटा ऑफ एग्जाम्पल। आप उस एग्जाम्पल का डाटा यूज़ करते हुए भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि आर्टरीज की वेलोसिटी क्या है, फिर उसको सॉल्व करके आप वहाँ से क्या निकालेंगे, काम करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम डायरेक्ट ब्लड का रेट ऑफ फ्लो से करेंगे काम। अब यहाँ पे हमें मालूम है वॉल्यूम का यूनिट होता है क्या, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन सेंटीमीटर पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.56 एक्सपोनेंट -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें मालूम है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो बराबर होता है किसके, एरिया इंटू वेलोसिटी के, इसी के बराबर होता है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, अच्छा एरिया को हमने ऊपर कन्वर्ट नहीं किया, एरिया को भी कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.1 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे वेलोसिटी चाहिए, एरिया इधर मल्टीप्लाई, इधर आके रेट ऑफ फ्लो से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया। रेट ऑफ फ्लो कितना है, 28.56 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 2.1 एक्सपोनेंट -4। तो जब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.86 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई मसला? ठीक है, तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स से, जो कि हमने अपनी लेक्चर के अंदर कवर कर ली है। याद रहे आपका होमवर्क कौन सा है, आपको होमवर्क कौन सा दिया है मैंने जो होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया है 8। कौन सा क्वेश्चन दिया है बेटा मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया है। यानी जो आपका होमवर्क है वो कौन सा है, होमवर्क याद रखिएगा जो आपने करना है, होमवर्क क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।